ओम शांति। मैं आपका अपना काउंसलर सुधींद्र मिश्रा आज आपके सामने नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का हमारा नया टॉपिक है मैनेजिंग पावर ऑफ थॉट्स, विचार शक्ति का प्रबंधन। विचार शक्ति प्रबंधन में आज हम दो विचार पर डिस्कस करेंगे। एक है बेस्ट थाट्स और दूसरा है नेसेसरी थाट्स। तो बेस्ट थाट को आज हम लेने वाले हैं। फर्स्ट बेस्ट थाट को हम जो है हिंदी में अनावश्यक विचार कहते हैं। अनावश्यक विचार नेगेटिव विचार नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें कोई प्रोडक्टिव नहीं होता है। जैसे कि आप कहीं बड़ी सिटी में हैं, खड़े हुए हैं, तो आपको वहाँ काफ़ी विज्ञापन आपको नज़र आएंगे, देखने में दिखेंगे, और यदि आप उसको काफ़ी समय तक देखते रहते हैं तो आपके मन पर आ जाता है और ऐसे विज्ञापन देखते देखते हम उस चीज़ को खरीद लेते हैं। या हम मुंबई जैसे बड़ी सिटी में ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, तो आप आधे घंटे भी ट्रेन में यात्रा करते हैं, तो यात्रा करने के बाद आपको वहाँ पे विज्ञापन इतने दिखाई देते हैं कि कम से कम एक अध्ययन किया गया है कि एक व्यक्ति एक बार यात्रा करता है तो कम से कम 15 बार विज्ञापन को पढ़ता है। जब आप सोचिए, यदि आप किसी को 15 बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक वो आपके मन पर असर करेगा और आप उस चीज़ को खरीद लेंगे। तो ये भी एक फालतू विचार है। कभी कभी आप देखेंगे दो फ्रेंड होते हैं, वो आपस में गपशप करते रहते हैं। तो गपशप करने का कोई ना तो कोई मोटो होता है, ना कोई विषय होता है, ना हम उससे कुछ सीख सकते हैं, ना सामने वाला को उससे कुछ फ़ायदा होता है और ना हमारा फ़ायदा होता है। तो ये भी एक जो है विचार जो है फालतू विचार होते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि हम लेक्चर सुनते सुनते कभी कभी हम जो है दूसरा विचार करने लगते हैं, तो ये भी जो है फालतू विचार होता है। अभी हम देखेंगे कि अनावश्यक विचार होता क्या है। जो विचार आवश्यक या रचनात्मक कार्य से नहीं जुड़े होते हैं, वो विचार को हम अनावश्यक विचार कहते हैं। अनावश्यक विचार जो है विषैले तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें समय और एनर्जी नष्ट होती रहती है। अभी हम अगले जो है विचार पर चर्चा करेंगे, जो है हमारा नेसेसरी थाट्स, आवश्यक विचार। तो आवश्यक विचार के बारे में हम ये कह सकते हैं कि जो चीज़ हमें हर कार्य करने के लिए या नित्य प्रति काम करने के लिए प्रयोग करते हैं, वो हमारा जो है नेसेसरी थाट्स होता है। नेसेसरी थाट्स को हम बंद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जितना हो इसको हम कम करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जब हम उसको कम कर देते हैं तो आपके लिए वो बहुत अच्छा होता है। ये देखा गया कि जो भी हम एक्टिविटी करते हैं वो अवेयरनेस के साथ करना चाहिए। यदि हम उस चीज़ को अवेयरनेस के साथ नहीं करते हैं तो हमें संतुष्टता नहीं होती है। जैसे आप देखेंगे कि आप भोजन कर रहे हैं, लेकिन भोजन भी जो करना चाहिए वो आराम से बैठ के शांतिपूर्वक रिलैक्स होकर करना चाहिए। यदि हम इसी तरह से भोजन करते हैं तो हमको संतुष्टता अनुभव होती है। कभी कभी ये देखा जाता है कि हम भोजन अच्छी तरह से कर लेते हैं, भरपेट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मन से ऐसा लगता है कि हम आज संतुष्ट नहीं हुए। तो क्यों नहीं हो? क्योंकि जो हमने एक्टिविटी किया उसमें अवेयरनेस नहीं थी, उसमें जागृति नहीं थी। इसलिए जो भी हमें कार्य करना है उसमें अवेयरनेस के साथ, जागृति के साथ हमें उस कार्य को करना चाहिए। तभी जो है हम पूरी तरह से संतुष्ट अनुभव कर सकते हैं। एक हमने बुक पढ़ा था, वो था ड्रिंकिंग टी एंड लिविंग लाइफ। ये आप टाइटल देख के भी आपको लगेगा कि टाइटल क्या है, ड्रिंकिंग टी एंड लिविंग लाइफ, चाय पियो और ज़िंदगी जियो। तो चाय पियो ज़िंदगी जियो को जब हमने पढ़ा तो हमें भी ऐसा लगा कि इस टाइटल एक्चुअली हुआ क्या, किस टाइप का टाइटल है। लेकिन जब हमने उसको अंदर पढ़ने गए तो हमें उसका जो रहस्य है वो पता लगा कि उसमें बताया गया था कि जब हम चाय पीते हैं तो लेकर के सीधा चाय को डायरेक्ट हम ना पी लें। पहले आपने चाय कप में लिया, उसको आप शांति से देखिए, उसके बाद उसको आप खुशबू को देखिए, उसको आप कलर को देखिए, फिर धीरे धीरे आप उस चाय को पीजिए। तो आप थोड़ी भी चाय पिएंगे तो भी आपको संतुष्टता आपको अनुभव होगी। इसी तरह जब हम कोई भी कार्य करते हैं, खाना भी खाते हैं, तो हम धीरे धीरे शांतिपूर्वक रिलैक्स होकर खाना खाते हैं, तो थोड़े खाने से भी हम जो हैं सेटिस्फाई
हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए जो भी कार्य करना है हमें अवेयरनेस के साथ करना है। तो अभी हम अपने टॉपिक को यहाँ विराम देते हैं। अगली बार नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो हमारे बचे हुए 2 विचार हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। ओम शांति।